हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 4, जेसीईआरटी क्लास 8 आपका साइंस का ठीक चैप्टर 4 का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जब ये विद्युत धारा मतलब बहती है तो क्या क्या उत्पन्न करती है? तो उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों करता है। ठीक, जब कोई भी वायर है, ये क्या है आपका तार हो गया, ठीक, इसमें जब करंट पार होता है तो ये हीट भी हो जाता है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। और चुंबकीय, इसके चारों ओर क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक, और उसके बाद रासायनिक प्रभाव, और ये क्या रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। जैसे कि आप मतलब कभी भी किसी भी सेल या बैटरी से आप लोग जो है सो पानी में किसी भी प्रक्रिया को करवाना होता है तो आप रासायनिक प्रभाव के द्वारा, विद्युत के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक, जो कैथोड और एनोड के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में तो विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इन चारों में से जो है सो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यानी विद्युत का जो है सो सुचालक नहीं होगा, वो कुचालक करेगा। तो कौन है? तो वो आसुत जल है। ठीक, क्योंकि इसमें सारा सोडियम और जो नमकीन जो पाया जाता है सारा क्या कर लेता है, फिल्टर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा एक धातु है? तो क्रोमियम के द्वारा जो है सो क्या करता है, विद्युत लेपन के द्वारा चमक को बढ़ाया जाता है। जैसे नया साइकिल में आप लोग देखे होंगे, उसके साइकिल का हैंडल, पहिया सारा जो है सो नया नया चमकता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का जो है सो धातु ऊपर में लेप दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव तीनों करता है। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो जो मतलब विद्युत धारा का चालन जिससे हो सकता है, तो लकड़ी तो नहीं हो सकता है, रबड़ भी नहीं हो सकता, कागज भी नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पित्तल, जो क्या होता है, एक धातु होता है। ठीक, और धातु क्या विद्युत का सुचालक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? यानी अभी क्या बोल रहा है, विद्युत का सुचालक। तो नींबू का रस में जो है सो आयन पाया जाता है, इसलिए जो है सो क्या विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 में है इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? फिर हमारा वही रिपीट क्वेश्चन हो गया कि धातु मतलब जो विद्युत का चालन नहीं करता हो तो वो आसुत जल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत के हीन चालक कौन है? तो विद्युत का जो है सो हीन चालक मतलब विद्युत से मतलब उतना चालक नहीं कर सकता है। ठीक, तो कौन? तो आसुत जली। फिर से आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होता है? तो 2 होता है। ठीक, एक प्लस और एक माइनस होता है। इसको एक ठंडा एक गर्म भी बोला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेस्टर संप्रेक्षित नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारक के उसमें या केवल उसमें प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव। तो ये दो चीज़ पर होता है। ठीक, एक उसमें प्रभाव और दूसरा रासायनिक चुंबकीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे वैसा कोई मतलब कैथोड एनोड का यूज नहीं होता है इसमें। ठीक, टेस्टर में। क्वेश्चन नंबर अगला बोलता है 12 नंबर में बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। क्यों? क्यों बोलता है बिजली, तो हो जाएगा क्या, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर में है जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे सुचालक, और जिससे नहीं होता है उसे कुचालक बोला जाता है। जिससे कम कम होता है उसको अर्धचालक बोला जाता है। ठीक, 14 में बोलता है जिन पदार्थों से आपका जो है सो क्वेश्चन आपका रिपीटेड है तो कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत धारा का जो है सो उसमें प्रभाव का उत्पन्न बल्ब में होता है। ठीक, जब मतलब बल्ब बलता है तो क्या होता है, जलता है तो धीरे धीरे हीट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रभाव हो जाता है, उष्मा जो है सो उत्पन्न हो जाता है, हीट जिसको बोल सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो विद्युत लेपन के समय जो है सो विद्युत धारा का किस उपयोग का किया जाता है उपयोग? तो रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर में है लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो अगर यदि लोहे के जंग मतलब पुलों को जैसे जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ क्रोमियम का यूज नहीं, वहाँ पे जिंक का यूज किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोलता है एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे क्रोमियम को किसी और धातु पर चढ़ाया जाता है तो ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसी प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा।
क्या करता है इसमें, किसी अन्य धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ाया जाता है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। ठीक, तो कुचालक कौन हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक, रबड़ क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बोलता है नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए टीन का जो है सो यूज किया जाता है ऊपर में। ठीक, ताकि जो है सो कुछ भी पदार्थ अंदर नहीं है, जीवाणु कीटाणु सब जो है सो बाहर में ही रह जाए, इसके अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर पाए। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाए। अभी तुरंत हम लोग पीछे रिपीट क्वेश्चन है तो क्रोमियम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। फिर ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, जो विद्युत का चालन नहीं करता है तो आसुचल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक कौन नहीं है। ठीक, तो तांबा आपका चालक होता है, लोहा भी आपका चालक होता है, ग्रेफाइट जो रूल के अंदर पाया जाता है वो भी आपका एक अधातु होता है, लेकिन ये भी चालन करता है विद्युत का, लेकिन प्लास्टिक जो होता है ये कुचालक होता है। ठीक, चलिए बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा क्यों प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण। ठीक, अगर यदि ये फ्लो करेगा तो ही करंट बहेगा, अगर अलावा नहीं। और विद्युत धारा के भी विपरीत दशा, अगर यदि ये हमारा करंट इधर बह रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा, अगर यदि करंट हमारा इधर से बह रहा है तो उसका जो है सो इलेक्ट्रॉन किधर, इधर से गति करेगा, उल्टा साइड से। ठीक, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना अणु, 2 अणु, और ऑक्सीजन का कितना अणु, सिर्फ 1 अनुपात। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा क्या, 2:1। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन में है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल जो है सो लाइट में किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड आपका LED का यूज़ किया जाता है। ठीक, CFL तो ये नहीं, बल्ब भी नहीं, ट्यूबलाइट भी नहीं, LED का उपयोग जो है सो किया जाता है, जो हमारे रोड के किनारे लगा हुआ रहता है। अगला बोलता है क्वेश्चन, रोड के किनारे नहीं, जो आपका सिग्नल के किनारे, रोड के किनारे में LED के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लीड्स कहा जाता है। ठीक, LED के साथ जो जुड़ा हुआ तारें रहती है उसको क्या बोला जाता है, लीड्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है। तो कौन होता है, तो LED। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। यानी किसके मतलब विद्युत धारा प्रभावित होने पर ही क्या होता है, दीप्त होता है, यानी जलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, जब चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विलयन के रंग में परिवर्तन होता है या संकेत करता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा का ये रासायनिक प्रभाव का ये संकेत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विलयन की बातें हो रही है और उस पर जब विलयन में रंग परिवर्तन होता है तो ये किस में होगा, किसी भी डायोड और कैथोड का काम हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर किसी कहीं भी डाउट हो तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका जो है सो एक अलग वीडियो देने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।